बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था हरिराम। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और बेटा अर्जुन रहते थे। अर्जुन जवान था, मगर काम करने से ज्यादा सपने देखने में विश्वास रखता था। लेकिन अर्जुन में एक अनोखी कला थी। वह बहुत दूर की आवाजें सुन सकता था। पेड़ों की सरसराहट से लेकर कई कोस दूर की बातें भी उसके कान पकड़ लेते थे। सुबह सुबह गौरी रसोई में काम कर रही थी। हरिराम कुल्हाड़ी तैयार कर रहा था और अर्जुन घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। तभी अर्जुन अचानक बोला, माँ, पहाड़ के उस पार कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। हरिराम हंस पड़ा। फिर शुरू हो गया तेरे सपनों का खेल। इतनी दूर की आवाज कोई सुन सकता है क्या? लेकिन अर्जुन गंभीर था। बाबा, सच कह रहा हूं, कोई मुसीबत में है। गौरी ने धीरे से कहा। एक बार जाकर देख तो लो, अगर लड़का सच बोल रहा हो तो। हरिराम मन मारकर अर्जुन के साथ पहाड़ की ओर चल पड़ा। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। वहां एक व्यापारी घायल पड़ा था। उसकी बैलगाड़ी पलट गई थी और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। व्यापारी को देखकर हरिराम की आंखें फटी रह गईं। अर्जुन, तू सच में इतनी दूर की आवाज सुन लेता है? उन्होंने व्यापारी को बचाया और गांव वापस ले आए। व्यापारी बहुत अमीर था। उसने खुश होकर हरिराम को सोने के सिक्के दिए और अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारी ये कला साधारण नहीं है, इसका सही उपयोग करो। उस दिन के बाद पूरे गांव में अर्जुन की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी परीक्षा लेने आने लगे। कोई पूछता, बताओ मेरे खेत में क्या हो रहा है, तो अर्जुन तुरंत बता देता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि राजा वीरेंद्र तक पहुंच गई। राजा ने अर्जुन को महल बुलवाया। महल में पहुंचते ही राजा ने कहा, है तुम दूर की आवाजें सुन सकते हो? अगर यह सच है तो मेरे राज्य की रक्षा में मेरी मदद करो। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने रात में अचानक सुना, जंगल के पार डाकुओं का एक दल राज्य के खजाने को लूटने की योजना बना रहा था। वह तुरंत राजा के पास पहुंचा। महाराज, आज आधी रात को हमला होगा। राजा ने सैनिक तैयार कर दिए। जैसे ही डाकू महल के पीछे वाले रास्ते से आए, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सारे डाकू पकड़े गए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अर्जुन, तुमने राज्य को बचा लिया। मांगो, क्या चाहते हो? अर्जुन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, मैं धन नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। राजा अर्जुन की बात सुनकर भावुक हो गया। उसने सुरजनपुर में अनाज के भंडार बनवाए, कुएं खुदवाए और गांव के लोगों के लिए काम की व्यवस्था कर दी। अब अर्जुन सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं रहा था। उसने समझ लिया था कि असली शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई में काम आए। समय बीतता गया और अर्जुन की दूर तक सुनने की कला पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे दूरश्रुता अर्जुन कहकर पुकारने लगे और इसी के साथ सुरजनपुर का वह गरीब परिवार हमेशा के लिए खुशहाल हो गया। कहानी से सीख, ईश्वर द्वारा दी गई हर विशेषता का सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए।